साथियों, 15 जनवरी का यह दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। सन 1949 1949 में आज ही के दिन इंडियन आर्मी ने पहली बार एक भारतीय सेनापति के नेतृत्व में कदम रखा। जनरल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह घटना अपने आप में औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का, स्वाभिमान और स्वाधीनता की प्रतीक थी। तब से लेकर आज तक यह दिवस हमारे लिए केवल एक समारोह भर नहीं रहा, यह संकल्प का दिवस है। यह हमारे आत्म मंथन का अवसर है कि हमने अपने उन प्रोटेक्टर्स को, रक्षकों को के लिए क्या किया जिन्होंने हमारे सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। वही भावना आज तक हमारी सेना में चली आ रही है। इसका एक नया और सशक्त उदाहरण हमें ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला है। इस अभियान में भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य ताकत ही नहीं दिखाई, बल्कि अपने राष्ट्रीय स्वभाव का भी परिचय दिया है। साथियों, आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से सोच समझकर और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर की गई। इसी कारण ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि साहस और संतुलन के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा। साथियों, आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस शौर्य का परिचय दिया है, उसके लिए मैं सभी अपने सेना के जवानों को हार्दिक बधाई देता हूं। और साथियों, यह भी सच है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आतंकी सोच खत्म नहीं होती, तब तक शांति के लिए हमारा यह प्रयास लगातार चलता रहेगा। मैं राजस्थान की इस वीर धरती से की मैं घोषणा कर रहा हूं। साथियों, अक्सर हम एक सैनिक को केवल एक योद्धा के रूप में देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो हथियार उठाए सीमा पर डटा रहता है। किंतु क्या एक भारतीय सैनिक की पहचान केवल इतनी ही सीमित है? ऐसा मेरा मानना है कि भारतीय सैनिक सिर्फ योद्धा नहीं होता, बल्कि अपने आप में वह एक दार्शनिक होता है और एक स्किल्ड मैनेजर होता है, कुशल प्रबंधक भी वह होता है। साथियों, मैं सैनिक को दार्शनिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सैनिक के जीवन में दर्शन सेवा परमो धर्म पर आधारित है। एक सैनिक अपना सब कुछ छोड़कर राष्ट्र की सेवा को समर्पित हो जाता है। निस्वार्थ सेवा के जिस दर्शन की बात हमारे शास्त्रों में की जाती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो एक सैनिक का जीवन ही होता है। एक सैनिक में आपको जहां कठोरता भी दिखेगी और कोमलता भी दिखेगी, और सैनिक अपने दुश्मन के प्रति कठोर होता है, किंतु आत्मसमर्पण कर चुके शत्रु के प्रति या फिर पीड़ित नागरिक के प्रति उसका हृदय कोमलता से भर जाता है। ऐसा होता है हमारा भारतीय सैनिक। साथियों, एक व्यक्ति में जिस तरह से विपरीत गुण हमें देखने को मिलते हैं, यह अपने आप में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक यूनिक क्वालिटी है। साथियों, एक भारतीय सैनिक के लिए उसका कर्तव्य एक यज्ञ के समान होता है। वह युद्ध भूमि उसकी यज्ञशाला होती है और उसका त्याग उसकी आहुति होती है। वह जानता है कि इस यज्ञ का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलने वाला है। एक सैनिक जानता है कि उसके सभी कर्मों का फल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि के रूप में प्राप्त होता है। और यह निस्वार्थ सेवा का वह उच्चतम आदर्श है जिसकी परिकल्पना हमारे ऋषियों और मनीषियों ने की थी। मुझे लगता है कि देश के सभी नागरिकों को, विशेषकर हमारे नौजवानों को, हमारे सैनिकों से राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा का यह गुण सीखना चाहिए।